जय हिंद साथियों। दोस्तों, एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस 7547 पोस्ट, वो भर्ती जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए लगभग 5000 पदों पे मौका और फीमेल कैंडिडेट को लगभग 2500 पदों पे मौका दिया जा रहा है, जिसके फॉर्म 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप लोगों ने ये फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है तो बिल्कुल फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो साइड है एसएससी की वो बहुत ज़्यादा बिजी जाने लगती है। तो आप लोग अंत तक ना पहुँचें, समय रहते अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर दें। दूसरी चीज़ यहाँ दोस्तों, एज रिलैक्सेशन ये यहाँ पे भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसे लेकर कोर्ट केस कुछ कैट जाने की प्लानिंग में है, जो कि सरकार का एक विभाग है। वहाँ से भी बच्चे लोग जो है वो एज में रिलैक्सेशन ले आते हैं, लेकिन यहाँ जो कैट के थ्रू फ़ायदा मिलता है वो केवल उन्हीं कैंडिडेट को मिलता है जो केस में मतलब जो केस में शामिल रहते हैं, यानी जो केस फाइल किया जाता है उसमें याची वगैरह बने हुए रहते हैं या फिर उसमें नाम होता है, तो केवल उन्हीं लोगों को यहाँ बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग सरकार के पास मतलब जो डिमांड है वो अपनी पहुँचाना चाह रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे भी यूपीएसआई 2000 यूपीएसआई 2021 वाला ही हाल है, 2021 वाला, क्योंकि 4 से 5 केस जो है यहाँ पे डाले जा रहे हैं। कौन कौन सा मैं आपको बता दूं, अजय सर, सर्वेश सर, संजीव सर, ठीक है ना, हम ट्यूशन की तरफ से भी और लास्ट एग्ज़ाम की तरफ से भी, मतलब कई सारे जो टीचर्स हैं वो अपने अपने स्टूडेंट को फ़ायदा दिलाने के लिए, ठीक है ना, जो जगह जगह से बच्चे लोग जो उन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं उनको एज में रिलैक्सेशन दिलाने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, शायद मुझे नहीं लगता कि भाई ये सभी एक होके लड़ने वाले हैं, क्योंकि इन सभी का जो केस है वो अलग है, मत अलग हैं, विचार अलग हैं। तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये एक होके लड़ने वाले हैं, ठीक है। और सभी की एक डिमांड है। देखिए, सबसे पहले तो सबकी एक डिमांड ये है कि जब एसएससी जीडी 2021 में आई, 2022 में जब आई, तो इस दौरान 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया। तो जब दिल्ली पुलिस 2020 में अंतिम वैकेंसी आई और 2023 में अब आ रही है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे भी लगभग 3 साल का रिलैक्सेशन बनता है। अगर रिलैक्सेशन भी ना दिया है तो भी ये वैकेंसी 2 मार्च 2023 को आनी थी और एज की गणना 1/1/2023 के अकॉर्डिंग होनी थी, लेकिन एसएससी और दिल्ली पुलिस के झगड़े की वजह से ये वैकेंसी 6 माह लेट हुई और अब जो एज काउंट हुई है वो 1/7/2023 के अकॉर्डिंग हुई है। यानी जो लगभग लगभग बच्चे लोग हैं वो 2 लाख के समथिंग में बच्चे लोग बाहर हो गए इस 6 महीने के चक्कर में। अगर यहाँ 3 साल के एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें शामिल और हो जाएंगे। तो ये जो जितने भी टीचर्स लोग हैं सभी ट्राई कर रहे हैं कि केवल और केवल आपका हित हो सके, यानी आपका फ़ायदा हो सके, आपके हित के लिए, ये कोर्ट जाने के लिए, कहीं कैट जाने के लिए, ठीक है ना, जो प्लानिंग वगैरह है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये सभी एक होके लड़ते तो बहुत बढ़िया रहता। ऐसा होता है कि अगर कोर्ट में केस फाइल हुआ है और सभी केस जुड़े हुए हैं एक ही मुद्दे से, यानी सभी केस का मुद्दा एक है, तो ऐसे में अगर एक केस खारिज होता है तो सभी केस जो है उससे जुड़े हुए खारिज हो जाते हैं। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूपीएसआई से जुड़ी हुई रिट आपको याद होंगी, केस संख्या 3037 और 4581। 4581 और केस संख्या 3737 दोनों एक ही मुद्दे से जुड़ी हुई थी, स्कैम का मुद्दा था। केस संख्या 4581 क्या हुआ, 4581 को रद्द किया गया तो केस संख्या 3737 ऑटोमेटिकली रद्द हो गया, क्योंकि दोनों का मोटिव एक था, दोनों का मतलब एक था। उसी प्रकार से यहाँ अगर सभी लोग एक होके मतलब कोर्ट में जाके केस फाइल करें, एक होके मिलके, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर एक केस में दिक्कत आई तो भाई फिर सभी केस में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए एक होके लड़ना, क्योंकि एकता में बड़ी ही अटूट ताकत है, एकता में बड़ी ही अटूट ताकत है। तो शायद मुझे नहीं लगता, लेकिन इतना ज़रूर है, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।
या तो याची लाभ मिले, या फिर कैट के थ्रू जो कैंडिडेट लिस्ट में नाम दिए हैं उनको लाभ मिले, या फिर हो सकता है सरकार गणना 1/1/2023 के अकॉर्डिंग करा दे। तो उन कैंडिडेट को फ़ायदा मिलने के ज़्यादा जो चांसेस हैं वो रहते हैं जो इन कोर्ट केस में जैसे कि याची वगैरह बन जाते हैं, ठीक ना, अपना जो गूगल फॉर्म वगैरह है वो भर देते हैं, क्योंकि वो टीचर्स की जिम्मेदारी हो जाती है फिर ऐसा कराना। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई इस प्रकार से आप लोग अपने अपने जो भी आपके टीचर्स लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करें कि सर अच्छे से देख रेख की जाए, हो सके तो एक होके लड़ा जाए। ठीक है, जितना मुझे जानकारी मिलती रहेगी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। फिलहाल इतना ही जानकारी है। जय हिंद, वंदे मातरम।